औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अल्लाह ताला जिसकी ज़ात सरापा रहमत है और जिसकी शफ़क़त हम सब पर अबदी है। स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री का टॉपिक है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। इससे पहले मैं जो है इलेक्ट्रॉन की दरियाफ्त और प्रोटॉन की दरियाफ्त पर लेक्चर जो है रिकॉर्ड करा चुका हूँ। उम्मीद है कि स्टूडेंट को इससे अच्छी खासी मालूमात हासिल हो चुकी होगी। तो इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि स्टूडेंट्स अगर इस टॉपिक को रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल को पूरा वीडियो मेरी देखेंगे तो इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि उनके लिए याद करने में, उसको लिखने में, उसको समझने में आसानी होगी। तो मैं चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले मैं आपको इसका तारफ़ करवाता हूँ कि रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड ने जो है ये एटॉमिक मॉडल क्यों पेश किया। पहली तो ये बात है, वो इसलिए इसको पेश करता है कि वो जब देखता है इलेक्ट्रॉन की दरियाफ्त और प्रोटॉन की दरियाफ्त एक एटम के अंदर, तो वो ये कहता है कि एक एटम के अंदर ये दोनों ज़रात कैसे समा सकते हैं, कैसे वजूद में आ सकते हैं। सिर्फ इस जो है चीज़ को क्लैरिफाई करने के लिए वो अपना मॉडल पेश करता है। तो उसके मॉडल की जो एक्सपेरिमेंट की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो मैं आपको जो है ज़बानी तौर पर बता देता हूँ। सबसे पहले जो है उसकी एक्सपेरिमेंट की जो प्रॉपर्टीज़ है वो मैंने जो है अपने वर्ड्स में लिखी हुई है, वो मैं अभी आपको दिखा भी दूँगा। तो पहली प्रॉपर्टीज़ में वो ये लिखते हैं कि पहली प्रॉपर्टीज़ में वो जो है इस तरीके से मैंने लिखी है कि रदरफोर्ड ने जो है गोल्ड फॉयल को इस्तेमाल किया इस जो है मॉडल को पेश करने के लिए, जिसको हम सोने का वर्क भी कहते हैं। और उस सोने के वर्क की थिकनेस जो थी वो थी 0.00004। वो इतनी थिकनेस इसलिए लेता है क्योंकि इसके अंदर जो है रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो है आसानी के साथ जो है वो पेनिट्रेट हो सकते हैं, इसलिए जो है वो इतनी थिकनेस वाले जो है सोने के वर्क यानी कि गोल्ड फाइल लेता है। पहली तो उसकी प्रॉपर्टीज़ ये थी। दूसरी उसके एक्सपेरिमेंट की दूसरी प्रॉपर्टीज़ ये थी कि वो जो है इस जो है मकसद के लिए रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का इस्तेमाल करता है। और मैं ये साथ बताता चलूँ कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स वही एलिमेंट्स है जिसको हैंडी ब्यूकल ने जो है एक्सपेरिमेंट के ज़रिए जो है ईजाद किया था। ये जो है रेडियो एक्टिव जो अब इसके अंदर से जो है वो ये भी बताते थे कि इसके अंदर से जो है ख़ास किस्म की शुआएँ निकलती है। ये सिर्फ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर 82 से ज़्यादा होता है, वो जो है रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कहलाते हैं। तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का में एटॉमिक नंबर 82 से जितने भी ज़्यादा होते हैं, हमारे पीरियोडिक टेबल के अंदर जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं उनमें पोलोनियम है और इसके अलावा रेडियम है। तो जो है रदरफोर्ड ने इनको जो है रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का इस्तेमाल किया। इसमें 3 तरह की जो है वो शुआएँ निकलती हैं जिनको हेनरी ब्यूकल ने ही नाम दिया था अल्फ़ा शुआ, बीटा शुआएँ और गैमा शुआएँ। तो ये रेज़ जो है जो निकलती हैं इसके ज़रिए जो है उसने रदरफोर्ड ने अल्फ़ा रेज़ को जो है इस्तेमाल किया और उनको जो है उनकी बमबारी की गोल्ड फॉइल पर। तो चलिए देखते हैं उनका मॉडल कैसा था और उस जो है जो उन्होंने अल्फ़ा पार्टिकल्स की बमबारी की है तो उसके क्या रिज़ल्ट निकलते थे और उनका जो है डिफेक्ट्स क्या थे। तो चलते हैं उनके मॉडल की तरफ। सबसे पहले मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि ये मैंने स्केच किया है रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल। ये जो है दरम्यान में फॉइल लगी हुई है, गोल्ड फॉइल लगी हुए हैं और यहाँ पे जो है अल्फ़ा पार्टिकल्स को दिखाया गया है। इन पर जो है चूँकि अल्फ़ा पार्टिकल पर भी पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज होता है। यहाँ पे जो है उन्होंने एक जिंक सल्फेट की स्क्रीन लगाई थी, जिंक सल्फेट की स्क्रीन लगाई थी। तो वो अपना जो है एक्सपेरिमेंट किस तरीके से शुरू करते हैं, साथ में जो है स्टूडेंट्स हमें इनकी जो है ऑब्जर्वेशन देखते हैं। जैसे ही वो अल्फ़ा पार्टिकल्स को जो है उनकी बमबारी गोल्ड फॉइल पर करते हैं
तो उनकी क्या ऑब्जर्वेशन होती है, तो चले देखते हैं। सबसे पहले ऑब्जर्वेशन नंबर 1 देखते हैं, पार्टिकल स्पीड थ्रू द फॉयल। सबसे पहले ये लिखा हुआ है कि जो पार्टिकल जो है वो स्पीड के साथ, जैसे ये है, स्पीड के साथ जो है ये फॉयल में से गुजरते हुए आगे निकल जाते हैं और किसी जगह जो है इनका टकराव नहीं होता। ठीक है। और दूसरी जो है इनकी जो ऑब्जर्वेशन ये थी, वो कहते हैं कि तकरीबन 20,000 के जो है पार्टिकल्स की बुछाड़ की गई, उनमें से सिर्फ जो है चंद डिफ्लेक्ट हुए, only few deflected are fairly the large angle and a few bounce back। कहते हैं कि 20,000 में से सिर्फ चंद जो है डिफ्लेक्ट हुए। ये भी ये एक मॉडल के तौर पर पेश किया जा रहा है, यानी कि एग्जाम्पल के तौर पर। तो ये जो है आगे निकल जाते हैं, यानी कि इनका किसी के साथ जो है टकराव नहीं है। ज़्यादातर तो उनका जो है यही बताया गया है उन्होंने कि ज़्यादातर पार्टिकल जो है वो सीधी लाइन में गुजर गए, किसी जगह उनका टकराव नहीं है। चंद ऐसे थे जिनका जो है थोड़ा सा झुकाव हो गया, यानी कि वो थोड़े से मुड़ गए। इस तरफ ये मुड़ा हुआ नज़र आ रहा है और एक जो है इस तरफ बेंड होता हुआ नज़र आ रहा है आपको। तो इनमें से चंद जो है ऐसे थे जो थोड़े से जो है बेंड हो गए और उनका कुछ खास जो है एक मखसूस एंगल सा बन जाता है। ठीक है। इसी तरीके से कुछ ऐसे थे जो बिल्कुल जो है वापस आ गए, यानी कि रिपेल्ड बैक हो गए। और रिपेल्ड बैक होने के बाद जो है वो फिर ये जैसे रिपेल्ड बैक होते हैं तो वो जो है इसकी ऑब्जर्वेशन देखते हैं, उसके बाद जो है वो रिजल्ट को देखते हैं कि इनके रिजल्ट क्या निकलते हैं। तो चलिए देखते हैं रिजल्ट की तरफ। सबसे पहले लिखा है कि मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स undeflected, therefore volume occupied by an atom is empty। तो पहले जो है Z के अंदर वो ये बताना चाहते हैं कि ज़्यादातर पार्टिकल जो है जो अनडिफ्लेक्ट थे, क्योंकि वो बिल्कुल सीधी तरीके से जो है वो निकल गए और उनका जो है किसी जगह टकराव नहीं होता। इससे वो ये रिजल्ट निकालते हैं कि एटम का ज़्यादातर हिस्सा जो है वो एम्प्टी है, खाली है। यानी कि ये तो सीधी लाइन से गुजर गए, इधर से भी गुजर गए, तो दरमियान ज़्यादातर हिस्सा जो है, मैं आपको यहाँ से बना के दिखा देता हूँ कि ये हमारे पास एक एटम है जिसके अंदर जो है ये न्यूक्लियस है और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो कुछ जो है यहाँ से निकल के पार्टिकल, कुछ यहाँ से पार्टिकल निकल गई, यहाँ से भी पार्टिकल निकल गई, यहाँ से भी पार्टिकल निकल गई। तो स्टूडेंट ज़्यादातर हिस्सा जो है पहले रिजल्ट में रदरफोर्ड कहता है कि एटम का ज़्यादातर हिस्सा जो है खाली है। ठीक है, एम्प्टी है। तो दूसरे इसके रिजल्ट की तरफ देखते हैं कि सेंटर ऑफ द पॉजिटिव चार्ज। सेंटर ऑफ द पॉजिटिव चार्ज, ये मैंने शॉर्ट टर्म्स में लिखा हुआ है कि सेंटर ऑफ द पॉजिटिव चार्ज। तो सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज से ये मुराद ली जाती है कि चूँकि अल्फा पार्टिकल पर भी पॉजिटिव चार्ज है और न्यूक्लियस पर भी पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो जो है कुछ तो इसके अंदर से बैंड हो जाती हैं। बैंड इसलिए होती हैं कि पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करता है, तो उसके अंदर जो है इसके साथ अट्रैक्ट नहीं हो सकती, इसलिए वो बैंड हो गई है। ठीक है, इससे पता चलता है कि इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है। इसके अलावा दूसरी बात इस तरीके से पता चलती है कि सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज में यह है कि कुछ ऐसी हैं जिनके अल्फा पार्टिकल पर जो है पॉजिटिव चार्ज है और जब ये वहाँ से रिपेल बैक होती है, रिपेल बैक का मतलब है कि यहाँ से पॉजिटिव है और यहाँ भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव आपस में जो है रिपेल करती हैं, ये फौरी तौर पर रिपेल बैक हो जाती हैं, यानी कि जो है वापस बिल्कुल जो है मुकम्मल तौर पर वापस हो जाती है। इससे भी ये पता चलता है कि इसके सेंटर में जो है कोई पॉजिटिव चार्ज है। तो तीसरा रिजल्ट की तरफ हम देखते हैं, लिखा है न्यूक्लियस इज वेरी डेंस हार्ड। न्यूक्लियस बहुत सख्त और जो है डेंस है और हार्ड होता है, क्योंकि ये जो है पॉजिटिव पॉजिटिव जो है आपस में जब टकराते हैं तो ये फौरी तौर पर जो है बिल्कुल उसी तरीके से बैक होता है जिस तरीके से वो सामने आते हैं, उसी वैसे ही जो है जब बैक होते हैं तो इससे पता चलता है कि सेंटर में जो है कोई सख्त चीज़ है जिसको वो न्यूक्लियस का नाम देते हैं। चौथे जो है इसके रिजल्ट की तरफ आते हैं। चौथा रिजल्ट ये लिखा है स्मॉल साइज न्यूक्लियस ऑफ द कंपेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ एन एटम।
कहते हैं कि जो है ऐसा लगता है कि ये रिजल्ट निकालते हैं कि न्यूक्लियस का साइज छोटा होता है एज कम्पेयर टू टोटल वॉल्यूम ऑफ द एन एटम। इसका जो टोटल वॉल्यूम होता है, ये जो एटम का जो टोटल वॉल्यूम होता है, इसमें काफ़ी जगह होती है जहाँ से जो है वो रेज निकल जाती है, अल्फा शुआ निकल जाती है, लेकिन दरमियान में थोड़ी सी जगह के अंदर जो है यानी कि बहुत कम जो है वो इसकी प्लेस होती है जहाँ पे न्यूक्लियस होता है। इसलिए जो है लिखा है कि द साइज जो है इसका न्यूक्लियस का साइज जो है वो बहुत छोटा आता है, इसलिए जो है ये निकल जाती है, शुआ जो है आगे की तरफ निकल जाती है। चलते हैं यहाँ पे पांचवें रिजल्ट की तरफ, देखते लिखा है कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन जो है इसके इर्द गिर्द जो है वो जो है वो रिवॉल्व होता है। ये पहले भी हम बयान कर चुका, मैं एक मरतबा फिर इसको लिख देता हूँ। जैसे ये लिखा हुआ है एटम है, इसके अंदर न्यूक्लियस है और इसके अंदर चूँकि पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन इसके जो है रिमूव में होता है, इसमें नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, इसके जो है सर्कल में जो है रिवॉल्व होते रहते हैं। तो ये जो है न्यूक्लियस जो है दरमियान सेंटर में पॉजिटिव है, जबकि इसके राउंड में जो है इसके सर्कल में जो है इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये भी एक रिजल्ट उसके सामने आएगा। रदरफोर्ड का जो छठा रिजल्ट है हम देखते हैं, वो लिखा है कि एन एटम एज ए होल इज न्यूट्रल। वो कहते हैं कि एटम जो है वो एटम जो है मुकम्मल तौर पर न्यूट्रल होता है। इसको हम साबित करने की कोशिश करते हैं ये कैसे न्यूट्रल होता है। स्टूडेंट्स ये देखें कि ये जो है मेरे पास से फर्क करने हमारे पास कार्बन है, इसका एटॉमिक नंबर चूँकि 6 होता है, तो इसका मतलब है कि जो एटॉमिक नंबर होता है उसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तादाद एक जैसी होती है। इसकी प्रोटॉन की तादाद जो है इसकी प्रोटॉन की तादाद 6 होती है, जबकि इसके इलेक्ट्रॉन की तादाद भी 6 होती है, यानी कि इसके जो है आउटर मोस्ट शेल के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी तादाद जो है 6 होती है। जब 6 पॉजिटिव और 6 नेगेटिव आपस में जो है मिलते हैं तो इनके अंदर जो है किसी किस्म का कोई इफेक्ट नहीं होता है, इसलिए जो है एटम का सारा जो पार्टिकल होता है वो न्यूट्रल हो जाता है। तो ये भी उनका रिजल्ट जो है किसी हद तक ठीक था। और अगला मैं देखता हूँ, लिखा है जी एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन ऑल अदर द फंडामेंटल पार्टिकल दैट लाइज न्यूक्लियस आर नाउ एज न्यूक्लियस। तो इसमें आखिरी अपने पॉइंट में वो लिखते हैं कि सिर्फ इलेक्ट्रॉन के अलावा बाकी जितने भी इसके अंदर जो है फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं वो उनको जो है न्यूक्लॉन्स का नाम देते हैं कि बाकी जो है न्यूक्लॉन्स हैं एक्सेप्ट जो है इलेक्ट्रॉन के। तो ये था उनका जो है रिजल्ट रदरफोर्ड का। तो अब ज़रा चलते हैं हम इनके जो है डिफेक्ट की तरफ, कि इसके अंदर कुछ डिफेक्ट्स भी थे जिसको बाद में नील बोहर ने जो है अपने एक्सपेरिमेंट के ज़रिए साबित करने की कोशिश की। तो पहले हम जो है इनके डिफेक्ट की तरफ चलते हैं। पहला डिफेक्ट देखते हैं, इसमें रदरफोर्ड लिखते हैं कि इलेक्ट्रॉन emit the energy and fall into the nucleus। उसमें ये बताते जाते हैं कि चूँकि ये जो है इसके न्यूक्लियस जो है दरमियान में होता है, इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, जबकि इसके राउंड में जो है वो इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये जो है आप इलेक्ट्रॉन जो है ये इसके सर्कल में होते हैं। तो उसमें पहला डिफेक्ट यह है कि जब ये सर्कल में मूव करते रहते हैं तो इनकी जो है एनर्जी जो है खारिज होती रहती है। जब इसकी एनर्जी ख़त्म हो जाती है तो वो दरमियान में इसके मरकज़ में आके जो है गिर जाते हैं। तो ये उनका जो है पहला डिफेक्ट था। दूसरा उनका लिखा है कि स्पेक्ट्रम कंटिन्यूस लाइन स्पेक्टर। तो स्पेक्टर के बारे में पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि स्पेक्टर को कहते हैं कि जैसे हम एक प्रिज्म देखते हैं कि ये एक प्रिज्म बना हुआ है, ये प्रिज्म जो हम इस्तेमाल करते हैं, इसके अगर हम एक वाइट जो है लाइट लेते हैं, वाइट लाइट लेते हैं, इसके वाइट लाइट फॉल करते हैं तो इसमें से जो है बहुत से जो है रेज निकलती हैं, बहुत सी 7 किस्म की रेज निकलती हैं, 7 किस्म की, ठीक है। ये रेज निकलती हैं 1 2 3 4 5 6 7। इनकी कलर जो है
कलर जो है, ये जो शुआएँ निकलती हैं 7 कलर्स की शुआएँ होती हैं जो आपस में मिक्स होती हैं, उसको हम कहते हैं जनाब इसको जो हम स्पेक्ट्रम का नाम देते हैं। और ये 2 किस्म के होते हैं। पहला का नाम है जनाब स्पेक्ट्रम कंटिन्यूस और दूसरे का नाम है लाइन स्पेक्ट्रम। कंटिन्यूस का मतलब होता है कि ये जो रेस निकलती हैं यहाँ पे, ये जो शुआएँ निकलती हैं, इनका जो है कंटिन्यूस ये जो है आपस में जो है कंटिन्यूस एक जैसा कलर होता है, इनका आपस में कलर मिक्स होता है और ये इनको जो है इसमें डिफरेंस नहीं किया जा सकता, इसलिए इसको जो है स्पेक्ट्रम कंटिन्यूस कहते हैं। और दूसरा है लाइन स्पेक्ट्रम। लाइन स्पेक्ट्रम इसलिए इसको कहते हैं कि ये जो है लाइन स्पेक्ट्रम, दूसरा लाइन स्पेक्ट्रम इसलिए कहते हैं कि इसके अंदर थोड़ा सा जो है तमाम लाइन्स के अंदर जो है अगर थोड़ा सा वो कोई शेड आ जाता है तो फिर हम उसको जो है लाइन स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है, तो मुझे यकीन है कि स्टूडेंट्स आपको जो है इसका अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। इस वीडियो को आप बार बार देखें। इंशाल्लाह ताला जो है अगला मैं टॉपिक नील बोहर ने जो एटॉमिक मॉडल पेश किया है उसको मैं डिस्कस करने की कोशिश करूँगा, और जो डिफेक्ट रदरफोर्ड के मॉडल में सामने आए उनको नील बोहर ने किस तरीके से जो है एक्सपेरिमेंट के ज़रिए जो है बताने की कोशिश की है। इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में जो है मैं उसका एक्सप्लेन करूँगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इंशाल्लाह ताला मैं इसी तरीके से जो है फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायो के लेक्चर जो है कंटिन्यू एक्सप्लेन करता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।